हेलो बच्चों, क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ को हम लोग शुरू करने वाले हैं और आज हम लोग देखेंगे कि कैसे हमारा सिलेबस डिस्ट्रीब्यूशन है। ऑन द लास्ट वीडियो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि ये पूरा कितना जो 12 महीने का समय है उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो टाइम लैप्स के हिसाब से मैंने आपको जो आपका सिलेबस डिस्ट्रीब्यूशन है वो बताया है। प्रोजेक्ट कब कंप्लीट हो सकता है, आपके वाइवास कब हो सकते हैं, प्रोजेक्ट वर्क, प्रैक्टिकल्स और आपका फाइनल प्रिपरेशंस के लिए आप लोग कैसे तैयार हो सकते हैं। तो वो आप इस पर्टिकुलर वीडियो को जाके देखिए और आज हम लोग डिस्कस करते हैं कि कैसे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हमारा हुआ है। तो इस पूरी यूनिट को, इस पूरे के पूरे 80 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर को हम लोगों ने दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो जैसे आप देख पा रहे होंगे कि पार्ट ए है हमारा प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, इसके लिए आप लोगों को जो पीरियड्स डिवाइड किए गए हैं अकॉर्डिंग टू पीरियड्स है, इसका मतलब जितनी आपकी क्लासेस कंडक्ट हो सकती हैं, तो 12, 14, 12 इस तरीके से आप लोगों को दे रखा है। सेकेंड थिंग है कि जो आपके इस पार्ट ए में है वो है आपका प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। क्लास 11th में जैसे हम लोगों ने देखा था कि बिजनेस के बारे में हम लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा जाना था, इस पूरे क्लास 12th में हम लोग फर्स्ट पार्ट में मैनेजमेंट के बारे में डीप में डिस्कस करेंगे। उसके क्या प्रिंसिपल्स हैं और वो किन फंक्शंस को लेके चलता है। तो ये जो पूरा पार्ट है 8 चैप्टर्स में डिवाइडेड है या फिर 8 यूनिट्स में डिवाइडेड है, जिसमें पहला है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ द मैनेजमेंट, सिग्निफिकेंस एंड इट्स इंपॉर्टेंस। सेकंड है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय फ्योल एंड टेलर एंड थर्ड है आपका बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ये तीन चैप्टर आपके कंसिस्ट करते हैं 16 मार्क्स के, जैसे कि आप लोग वहां पर को देख पा रहे होंगे। ये तीनों चैप्टर को जो हम क्लब कर देते हैं तो इसमें से क्वेश्चन आपके 16 मार्क्स के आते हैं ऑन द बोर्ड पेपर। नाउ इनका मतलब क्या है, तो नेचर एंड सिग्निफिकेंस में तो आप देखेंगे मैनेजमेंट क्या है, उसके क्या फीचर्स होते हैं और उसका क्या सिग्निफिकेंस है इन एनी गिवन ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जो हमारा मैनेजमेंट जो बना है वो किन सिद्धांतों के ऊपर बना है, ऑन व्हाट बेसिस, उसके क्या प्रिंसिपल्स है, क्या कोड ऑफ कंडक्ट है। तो ये हम लोग सब डिटेल में पढ़ेंगे। एंड थर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ बिजनेस एनवायरनमेंट। जैसे कि आप जानते हैं कि बिजनेस आपका एक डायनेमिक फंक्शन है, मतलब डायनेमिक एक्टिविटी है जो बाकी फैक्टर से भी इफेक्ट होती है, इनडायरेक्टली, डायरेक्टली, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो उससे कैसे डील किया जा सकता है, ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। दीज आर द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट विच आर डिवाइडेड इनटू टू सेक्टर्स। द फर्स्ट इज प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, जो है आपका 14 मार्क्स का, एंड फिर स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग जो है आपका 20 मार्क्स का। तो ये पार्ट ए का आपका इस तरीके से ब्रेक डाउन किया हुआ है। प्लानिंग में हम लोग करते हैं कि भाई क्या चीज़ को प्लान करना है, विदाउट प्लानिंग तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते। तो मैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी तो प्लानिंग इंपॉर्टेंट है। प्लानिंग करेंगे, उसके हिसाब से ऑन द बेसिस ऑफ प्लानिंग वी ऑर्गेनाइज थिंग्स, रिसोर्सेज एंड स्टाफिंग इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। एंड फोर्थ इज डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, मीन्स कि भाई जो हम लोगों ने प्लान्स बनाया था, द एक्शंस आर टेकिंग प्लेस, या फिर वो जो एक्शंस हैं वो हमारे सही तरीके से चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं, दैट इज़ पार्ट ऑफ द डायरेक्टिंग। एंड नहीं हो रहा है तो कुछ डिविएशंस हैं तो उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, रेक्टिफाई किया जा सकता है। तो ये पार्ट ए बड़ा इंटरेस्टिंग है और बहुत ही सिंपल भी है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपकी वन शॉट वीडियोस ही आपको पोस्ट कर दूं, ताकि आपको इस चैप्टर में ज़्यादा से ज़्यादा जितने टॉपिक हैं उसको सरल से सरल भाषा में आप लोग पहुंचा दूं। ठीक है, तो बिगिन टू पार्ट बी। पार्ट बी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, दैट इज़ बिजनेस, फाइनेंस एंड मार्केटिंग। ठीक है, अब ये बिजनेस, फाइनेंस एंड मार्केटिंग का मतलब क्या है कि जो आपने क्लास 11th या फिर क्लास 12th में जो आप अकाउंटिंग करने वाले हैं उसके बेसिस पे ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। लाइक द फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट यूनिट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फाइनेंस इज की। अगर फाइनेंस नहीं रहेगा तो बाकी कुछ भी ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग फंक्शंस, डिपार्टमेंट्स को रन नहीं कर सकते। तो वो फाइनेंस को कैसे मैनेज किया जाए, किस तरीके से हमारा जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है वो सोचता है कहाँ कहाँ से एवेन्यूज़ हो सकते हैं, हमारे पास डिफरेंट एवेन्यूज़ जहाँ से हम लोग फाइनेंस को अरेंज कर सकते हैं। और फाइनेंस अरेंज हो भी गया तो उसके बाद भी काफ़ी डिसीजंस होते हैं जो हम लोग डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। सेकेंड थिंग इज फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट का मतलब कि वो कौन कौन सी एरियाज़ हैं जहाँ पर को हम लोग पब्लिक के पास जाके फंड्स को अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, डिबेंचर्स हो गया, शेयर्स हो गए एंड अदर थिंग्स। तो दीज टू चैप्टर कंसिस्ट ऑफ 15 मार्क्स। तो इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो ये 15 मार्क्स का आपका एक पार्ट बनता है। सेकंड पार्ट है आपका मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन। दोनों ही मिले जुले पार्ट हैं, मतलब दोनों ही इंटर रिलेटेड टॉपिक्स हैं। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर करियर्स, अगर आप मार्केटिंग में परस्यू करना चाहते हैं। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट का क्या है, एक छोटी से छोटी चीज़ जो आपके एनवायरनमेंट के अंदर है, जो आप चीज़ें खरीदते हैं उससे आप डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली कैसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, कैसे इन्फ्लुएंस होते हैं,
नीड क्रिएशन कैसे की जा सकती है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट से लेके उसको बेचा कैसे जा सकता है, ओवरऑल हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज मतलब कि अगर हम लोग एथिकली नहीं कर रहे हैं किसी चीज़ को तो कंज्यूमर्स के पास क्या क्या हमारे पास राइट्स हैं ताकि कंज्यूमर अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे अगेंस्ट दी कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। तो ये भी आपका क्या है 15 मार्क्स का कंसिस्ट करता है। और फिर हमारा आ जाता है प्रोजेक्ट वर्क जो एक है जो 20 मार्क्स का हमारा रहेगा। सो ऑल इन ऑल बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है दैट इज़ आपका जो क्लास 12th की बिजनेस स्टडीज़ है। और बेस्ड ऑन दी चैप्टर वेटेज या फिर बेस्ड ऑन दी चैप्टर लेंथ मैं चाहूँगा कि एक या फिर मैक्सिमम 2 वीडियोस में उसको फिनिश हो जाए। नाउ अब जो आपका प्रोजेक्ट वर्क है उसके लिए आपके कौन कौन से चैप्टर्स जरूरी हैं आप उसमें हाईलाइट कर सकते हैं। द फर्स्ट इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दैट इज यूनिट 2। और यहाँ पर को देखेंगे तो थर्ड यूनिट भी बड़ी इंपॉर्टेंट है दैट इज यूनिट 3। ठीक है, तो पार्ट 1 से हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड बिजनेस एनवायरनमेंट इंपॉर्टेंट है। फिर हम लोग देखेंगे जो पार्ट बी है उसमें से कौन सा है दैट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल मार्केट्स। तो यहाँ पर से जो आपके प्रोजेक्ट्स बनते हैं या तो पार्ट ए या फिर पार्ट बी से वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको डिटेल में डिस्कस तो बहुत अच्छी तरह हम लोग करेंगे। और जब हम करेंगे तो उसमें मैं बता दूंगा कि आप किन बेसिस पे अपने प्रोजेक्ट्स को डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा कंटेंट है और आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। और जो भी हमारी वीडियोस आएंगी उसको थॉरोली आप चेक करिए, उसको सेव करके रखिए और उसको टाइम टू टाइम रेफर करते रहिए क्योंकि रिवीजन करना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक बार उसको देख के नहीं होगा, कंटिन्यूसली फ्रीक्वेंटली या फिर विद इन अ वीक विद इन अ स्पैन ऑफ 2 वीक्स आप उसको बार बार रेफर करते रहिए ताकि आपके वो माइंड में रहे। सो अंटिल देन स्टडीज़।